राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से आप सब लोग अच्छे हैं। मेरा तबीयत थोड़ा डाउन चल रहा है। 15 दिन से मैं बुखार और सर्दी ज़ुकाम में बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गई थी। वीडियो तो मैंने बना कर रखा था पर वॉइस ओवर का कुछ भी काम बढ़ा नहीं पाई और अपलोड भी नहीं कर पाई। ये भोग का जो वीडियो है इसका 2-3 क्लिप मैंने शॉर्ट में डाला था, वही शॉर्ट अपलोड कर कर के काम चला रही हूँ। नया चैनल है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ और मेरे श्रीमान लड्डू जी से भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोगों को मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नया चैनल है, भक्ति मार्ग में थोड़ा सा मुझे भी उत्साह चाहिए, इसीलिए आप लोगों से ये मेरा निवेदन है। चलिए आते हैं वीडियो के टॉपिक में। आज का वीडियो का टॉपिक है लड्डू गोपाल जी का भोग बनाना। लड्डू गोपाल जी को हम लोग शिशु की तरह घर पे लाए या फिर सखा प्रभु किसी भी रूप में अपने घर में प्रतिष्ठा करें, उनका भोग तो ज़रूर बनाना है और हर रोज़ ही बनाना है। देखिए दोस्तों, कभी कभी हम लोग आवेश में आके, कभी कभी भाव में आके मूर्तिकार के यहाँ से लड्डू गोपाल जी को खरीद के लेकर तो चले आते हैं और बड़े यत्न से प्रतिष्ठा भी कर लेते हैं, पर 1-2 दिन के बाद ना ये 4 बार का दिन में सेवा बहुत ही बोझ जैसा लगने लगता है। लगना तो नहीं चाहिए, प्रभु मुझे क्षमा करिए। ये मैं बोल भी रही हूँ, ये भी गलत है, मुंह से बोलना भी नहीं चाहिए। देखिए, ये लड्डू गोपाल जी को घर में लाना, इसका मतलब है कि आप फॉरएवर एक शिशु जो रहने वाले जो हैं उनको अपने घर में, अपने जीवन में उनको लेकर आ रहे हो, तो पहले अपना मन बना लीजिए कि आप 24/7 और 12 मंथ्स इनका बराबर सेवा कर पाओगे या नहीं। ऐसा नहीं है कि आज मेरा मन हुआ और मैंने बहुत अच्छा से, बहुत ही निष्ठा के साथ लड्डू गोपाल जी का पूरा जो है सेवा मैंने कर लिया और कल मेरे पास बहुत इम्पोर्टेंट काम आ गया और मुझसे नहीं हो पाया। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर तो आप भक्ति मार्ग में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। फिर भगवान को घर लाने का क्या फ़ायदा? उसके लिए तो मंदिर है। कभी कभार आप लोग मंदिर चले जाइए, भगवान का सेवा करके आ जाइए, जिम्मेदारी मत लीजिए। अभी हम जैसे लड्डू गोपाल जी को घर में लेकर आए हैं पहले भाई के रूप में, और अभी तो वे सब मम्मी के साथ रहते हैं और मेरे पास मेरे जितने बेटू रहते हैं उनको हम कैसे सेवा करते हैं। जैसे छोटे बच्चों को सुबेरे नींद से उठा के प्यार से उनका आचमन करवाने के बाद, यानी कि दांत मुंह अच्छी तरीके से, नाक आँख ये सब साफ कराने के बाद पोंछ के मुंह उनको एक जगह पर बिठा के, अभी ठंडी है, गरम कपड़े बदल के, गरम कपड़े पहना के, उनके हाथ में हल्दी वाला दूध हो, बादाम वाला दूध हो या फिर सिर्फ गुनगुना दूध, या तो हो गया रबड़ी मलाई, कुछ भी थोड़ा गरम गरम परोसा जाता है। वैसे ही मैं भी अपने लड्डू गोपाल को गरम गरम दूध परोसती हूँ। उसके बाद थोड़ा वक्त बीतने के बाद मौसमी जो फल होता है वो लड्डू गोपाल जी को चढ़ाती हूँ। उसके बाद दोपहर में लड्डू जी को स्नान करा के, उनको इत्र सेवा देने के बाद, स्वच्छ वस्त्र पहना के, उनका श्रृंगार तिलक सब कुछ करवा के, उनके हाथ में प्रॉपर बांसुरी, सारा अलंकार उनके देह में शोभित करके उनको भोग की थाली अर्पण करती हूँ। भोग की थाली में मैं कभी कभी पूरी सब्ज़ी, दाल, चिड़वा की हलवा, चिड़वे की जो फ्राइड राइस जैसा होता है, चिड़वे से मीठी पोहा जिसको बोलते हैं वो, किशमिश, काजू, बादाम, नाना प्रकार की मिठाइयाँ, उसमें हो गया
लड्डू, लड्डू में जैसे बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, आटे के लड्डू, रवा के लड्डू, खीर वाली लड्डू, बादाम वाली लड्डू, चिड़वा वाली लड्डू, लैया वाली लड्डू, कुछ भी हो वो मैं सब उनको परोसती हूँ। लड्डू गोपाल जी का पसंदीदा खाने की तालिका मैं बनाने बैठूँ तो भैया मेरा तो दिन रात ख़त्म हो जाएगा। आप ये जान लीजिए लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप लोग जब भोग बनाओगे तो मौसमी जितने सब्ज़ी हैं उनमें से मीठी सब्ज़ी हो, आलू, बरबटी, परवल, बैंगन, इन सब का आप भाजी बना सकते हो। इन सब के साथ मीठे मीठे सब्जियां बना सकते हो, दाल बना सकते हो। पर ख्याल रखिएगा मसूर का दाल नहीं, मसूर का दाल आमिष में आता है, वो निरामिष यानी सात्विक आहार में नहीं पड़ता है। और लड्डू गोपाल जी के लिए कभी भी भोग बनाइए तो प्याज लहसुन का छुआ हुआ कुछ भी आसपास रहना नहीं चाहिए। और उनके भोग में क्षमा प्रभु क्षमा, उनके भोग में प्याज लहसुन का कुछ भी मत डालिए। जो भक्त अपने कंठ में तुलसी का माला और हाथ में जप माला धारण कर चुके हों वो भक्त भी आप लोग प्याज लहसुन ग्रहण मत करिए। आमिष खाना तो आप लोगों ने खैर छोड़ ही दिया होगा। बाकी देखिए बहुत सारे लोगों का मान्यता ये है कि सारी मन की बात है, मन की निष्ठा है, हम जैसे चाहें अपने प्रभु का सेवा करें। तो देखा जाता है कि प्रभु का सेवा शुरू करने के बाद ये सब कुछ छूट ही जाता है अपने आप। भक्ति का यही एक मैजिक है कि जब आप भक्ति मार्ग में एक पैर रखोगे, एक कदम रखोगे और 2, 3, 4 कदम करके चलना शुरू करोगे तो आपके अंतर से हिंसा, आपके अंतर से प्राणी हत्या, आपके अंतर से अवैध काम करने का ये सब इच्छा जैसे मानो गायब ही हो जाएगा। आप अपने आप को एक अलग इंसान के रूप में प्रतिदिन दिन प्रतिदिन आप आविष्कार करोगे। यही होता है भक्ति मार्ग। बाकी भक्ति मार्ग का ये मतलब नहीं है कि आज से मैंने कृष्ण भक्त मैं बन गया, कृष्ण जी का सेवा करना शुरू कर दिया, निष्ठा के साथ मैं कृष्ण जी का सेवा कर रहा हूँ, कल से मेरा सारा दुख दर्द मानो गायब हो गया और भक्ति मार्ग में मैं दौड़ा चला हूँ, भक्ति मार्ग के अंत में स्वयं कृष्ण मुझे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। भले ही दुख दर्द तकलीफ और भगवान आपसे ज़्यादा परीक्षा लेंगे, ज़्यादा उम्मीद करेंगे, क्योंकि हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कलयुग में अपने देह और मन को शुद्ध करने का। हमारी अपने आप से ये वादा रहना चाहिए कि हम कोई गलत काम, कोई अवैध काम नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, किसी प्राणी को भी आघात नहीं करेंगे, पेड़ पौधे को बिना कारण काटेंगे नहीं, किसी भी प्रभु के किसी भी सृष्टि को हम लोग हानि नहीं पहुंचाएंगे। भक्ति मार्ग का ये भी एक प्रॉमिस होती है दोस्तों, तो इसको भी हम लोगों को निभाना है। प्रभु का सेवा तो करना ही है, बाकी प्रभु के सृष्टि से भी प्रेम करनी है। ठीक है दोस्तों, सॉरी मैंने फिर से अलग एक टॉपिक पे बातचीत करना शुरू कर दिया। आते हैं लाला की भोग के टॉपिक में। अभी लाला को आप लोग जैसे लाला के लिए थाली बनाओगे तो उसमें ना आप लोग सब्जी के भाजी के साथ स्टार्टर में आप लोग गोलगप्पे भी ऐड कर सकते हो। घर में बनाए हुए गोलगप्पे और उसमें स्टफिंग में रहेगा आलू मटर या तो फिर फ्राइड छेना या फिर मीठा भी कुछ डाल सकते हो, जैसे मीठी गोलगप्पे हो गया, चाट की तरीके बना सकते हो। लाला को ये सब बहुत पसंद आएगा। पेटू है ना हमारे लाला, तो रुचि रुचि भोग उनको बहुत पसंद आता है। अभी आप लोग पापड़, भाजी में कचौड़ियाँ, सिंगाड़े ये सब भी बना सकते हो। मीठी सिंगाड़े, मीठी कचौड़ी, मीठी खिचड़ो, तीखी खिचड़ो, अन्न की जो खिचड़ी होता है वो भी आप बनाकर लाला को परोस सकते हो। साबूदाने की खिचड़ी लाला को पसंद है और लाला को खीर तो बहुत ज़्यादा पसंद है। चावल की खीर, रसगुल्ले की खीर, मलाई वाली खीर,
खीर, मखना की खीर लाला को बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। और लाला की खाना जब आप लोग प्रस्तुत करोगे तब ना शुद्ध देसी घी या फिर मक्खन से बनाने की आप लोग चेष्टा करिए, क्योंकि लाला इससे बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो जाते हैं। मैया यशोदा के कन्हैया हैं भला, माखन की गाँव के छोरे हैं, तो माखन तो उनको चाहिए ही चाहिए। आज बस यहीं तक दोस्तों, राधे राधे।